ये चीज़ तो मैंने पहले भी बोली है कि सर का पढ़ाया मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सर थोड़े में ही बहुत समझा लेते थे, इसलिए मेरे को, और थोड़े सर अच्छे भी थे, मतलब फ्रैंक थे बहुत, तो इसलिए ना सर को मतलब बोलने में इतना वो नहीं होती थी प्रॉब्लम। ओह थैंक यू। काम करके कैसा लगा वो भी बताओ। वो तो अब स्टूडेंट की बात हो गई, काम करके कैसा लगा? ठीक था। अभी मेरी बारी। मेरा इंटरेक्शन तो कम ही रहा, लेकिन जितना भी रहा अच्छा ही रहा, और एक अच्छे कलीग की तरह उन्होंने किया। हंसमुख है और इंटरेक्शन भी स्टूडेंट के साथ भी अच्छा इंटरेक्शन रहता है, तो ये अच्छी चीज़ें सीखने के लिए है कि स्टूडेंट के साथ कैसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। आशीष का और मेरा तो मतलब काफ़ी लंबा टाइम रहा उसका और मेरे मतलब साथ में। उसकी मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी, वो किसी भी कंडीशन में एक तो हमेशा खुश रहता था, और उसको मैंने शायद बहुत कभी मैं गुस्से में बोल भी देती तो उसने कभी इस चीज़ का ना बुरा माना, ना उसने कभी पलट के जवाब दिया। तो इसकी एक क्वालिटी है, उससे मैं भी ये भी सीखूँगी, मेरे अंदर भी वो चीज़ आए, ये वाली क्वालिटी को अगर आप आए तो वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब कभी मैंने उसे डांटा हो या किसी भी काम के लिए बोला हो तो उसने पलट के जवाब नहीं दिया, ये उसकी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर कभी आशीष मेरे वजह से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए अरे बस बस सही बात है, मैं उसको बोल देती थी, पर मैंने उसको हमेशा ऐसे छोटे भाई के जैसे बोला, जैसे मैं अपने घर में अपने छोटे भाइयों को बोलती थी, ऐसे ही मतलब उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि टीचर है या ये है ना, उसने कभी ऐसे दिखाया मुझे, तो मैं जिससे छोटे भाई की तरह ट्रीट करा मैंने उसे हमेशा। थैंक यू। मेरे साथ भी कम से कम 5 साल करीब इन्होंने स्पेंड किए। मैं जब यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले मेरा इन्हीं के साथ इंटरेक्शन हुआ था, और क्योंकि नेचर मेरा इनका सेम मिलता जुलता था, थोड़ा नॉटी सा था, बात करना, खाने में हम दोनों बस बहुत ज़्यादा फूडी रहे हैं, घर पे भी बाहर भी, कॉलेज में भी बाहर भी, काफ़ी सारी पार्टीज़ हमने अकेले करी है, और इनफैक्ट एक दूसरे को बताते थे आज यहाँ पर बहुत अच्छा मिला है, यहाँ ज़रूर चले जाना, और ये मुझसे फ़ोन अभी भी करते हैं कि वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, एक डोसे वाला शिफ्ट हो गया था, ये कहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ पर हूँ, मैं भी आ रही हूँ चलो। तो बहुत टाइम टूर भी हम गए हैं, काफ़ी मज़े किए हैं, और मेरे साथ की सीट भी थी, मेरी सीट भी हथियार लेते थे, मेरे साथ की सीट भी थी, तो हम सेम बेंच वाली बात रही है, हमेशा सेम बेंचर रहे हैं। और मैं तो खैर इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रही हूँ, मिस करूँगी मैं तो, मुझे तो बहुत बुरा लगा कि इस चीज़ का कि भैया ऐसे मेरे जैसे नेचर वाला को जो था वो यहाँ से शिफ्ट होकर अच्छी जगह चले गए, जहाँ भी है ऑल द बेस्ट आपके लिए, और बाकी तो ये क्या, मिलते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, और पार्टीज तो ज़रूर मारेंगे साथ में। जरूर थैंक यू। ऐसे में उससे क्या हुआ? अरे मुझे सबको दिखाना है ना कितना काम किया है मैंने। आशीष और मैंने एक बैच में पढ़ा, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। इंटरेक्शन हमारी यहीं आके हुई थी कॉलेज। भले ही हम ज़्यादा घूमे फिरे नहीं है, लेकिन एक दूसरे के बारे में हम सोचते तो थे, मतलब एक दूसरे के फेवर में या एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए। बाकी वो अपना काम अच्छा करता है, पढ़ाने का उसी फिर क्योंकि उसका ज़्यादा फोकस पढ़ाई का ज़्यादा रहता है, वैसे काम से ज़्यादा, लेकिन पढ़ाता वो अच्छा है, बच्चों के साथ में अच्छे से रहता है। बच्चों को कुछ कहता है, बच्चे एकदम बुरा नहीं मानते, उसका कहने का टोन थोड़ा अलग है, और एज ए कलीग भी बहुत अच्छा है और सपोर्टिव भी है, और सबसे अच्छी बात अच्छा इंसान है। थैंक यू। थैंक यू। और मैं क्या बोलूँ आशीष के बारे में, मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स कम हो जाएंगे कुछ कहने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बच्चा भी है, वैसे बहुत छोटा बच्चा है ये वैसे, और टीचर भी बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। मैं तो उसको बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जितने भी मेरे प्रोग्राम होते थे सारे फ्लायर मेरे को आशीष बना के देता था, और मैं तो हमेशा तुम्हें बुलाती रहूँगी, जब तक मैं इस विभाग में हूँ तुम आते रहोगे। अब यस बोल दो इसी वीडियो। यस मैम, यस ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया है, और जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें आना होगा। थैंक यू ठीक मैम, है, जरूर। तो मुझे पता आएगा।
Yes, ma'am. आशीष से ज़्यादा तो मैं इसकी वाइफ को बहुत, मतलब शिवानी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द कम हो जाते हैं बोलने के लिए ना, तो बस बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। कूल तो है ही, मिस्टर कूल तो है ही है, क्या बोलना है, कितना भी बोल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसको एक्सेप्ट करता है, जो भी मैंने कितना डांटा हुआ उसको कभी भी, लेकिन हमेशा उसने एक्सेप्ट किया है, कोई शिकायत नहीं है मुझे। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। और कहना चाहूँगा सभी के लिए कि पहली बात तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो इस कॉलेज से मेरा लगाव पहले से ही है, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे को कभी भी मतलब वो वैसा लगा भी नहीं कि मैं टीचर हूँ। मैं क्योंकि अपने आप को एज अ स्टूडेंट, और मैं क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मतलब कोचिंग वोचिंग जहाँ भी काम करता हूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट रह करके काम करना पसंद करता हूँ, मतलब कि मैं टीचर हूँ, मतलब ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आती है वैसे। तो मोस्टली ये रहता है कि मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरी ऑलमोस्ट बच्चों के साथ ही रही है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि फॉर अ लाइफ टाइम हैप्पीनेस ऑलवेज बी अ चाइल्ड। तो जब आप छोटे बच्चे बने रहते हो तो आप ठीक रहते हो, आपको लगता है कि आप बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं ठीक ठाक रहता हूँ और सब बच्चों के साथ मस्ती मजाक में मेरी ज़िंदगी कट जाती है, और उसका आउटपुट आप लोगों की बातें दिखाई दे ही गई कि मतलब मैंने जो काम किया मतलब मेरा काम ठीक ठाक था। और क्योंकि कॉलेज से लगाव मेरा 2012-11 से ही है, 12th मैंने कर लिया था, 10th फिर मैं उसके बाद 12-13 में मैं यहाँ आ गया था। उसके बाद से मतलब कॉलेज के बाद मेरा यहीं जॉब हो गया, 15 में कंप्लीट हुआ तो 17 में मेरी जॉब भी लग गई थी यहीं पे। तो यहाँ पे काम किया, फिर 6 साल अभी काम भी कर लिया, और कभी भी मतलब इस बीच में इस दौरान ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब कभी कोई वो रहा हो। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में सब लोग जो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई खटास, कहीं कुछ कमी आ जाती है। इवन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ कहती है कि आपका नेचर थोड़ा सा वैसा है, मैं बहुत बोलता हूँ, बट फिर भी मतलब उसको लगता है कि आपके साथ किसी की लड़ाई नहीं होती या कभी कुछ वो नहीं होता, बहस नहीं होता। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे को उसके 10 मिनट बाद की ज़िंदगी दिख जाती है थोड़ा सा, कि मतलब अगर मैंने बोला तो 10 मिनट बाद इसके बाद क्या हो जाएगा मैं थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेता हूँ अपने माइंड में, क्योंकि उसके बाद क्या बिखरेगा, क्या टूटेगा, क्या फूटेगा, तो उसके बाद क्या क्या आउटपुट आएगा वो मेरे को थोड़ा सा दिख जाता है। तो थोड़ा सा फ्यूचर मुझे दिख जाता है, और उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद चीज़ें बिखरेंगी, और वो चीज़ जो रहती है कि मन में कितनी भी फिर उसे सुधार लो, फिर वो चीज़ें अंदर से फिर फील नहीं आ पाता। तो वो चीज़ इसलिए मैम बोल रही थी कि मतलब मेरे को सीखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो आदमी, मैं वो जो अभी बच्चे वाली बात ही बोली, मैंने कहा बच्चा 1 साल में बोलना सीख जाता है, पर सारी ज़िंदगी लग जाती है उसे ये सीखने में कि भाई क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, वो चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा वो रहना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास अभी हम हर फील्ड में सीखने वाले ही हैं, मतलब हम बहुत कुछ बड़े आदमी हो गए या मेरे को आता है या मैं ही जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैम से देखने को मेरे को बहुत सीखने को मिलता है, सच बताऊँ तो, कि मैम मतलब इतने पोस्ट पर हैं, इवन हम सबसे बहुत सीनियर हैं, और इवन मैं तो मतलब मैं उनके स्टूडेंट जैसा ही हूँ, पर उन्होंने कभी मतलब मेरे को ये फील भी नहीं होने दिया कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने मतलब मेरे को हर समय, हर चीज़ में, हर फील्ड में मतलब मेरे को गाइड किया है अच्छे ढंग से। और उनके अंदर मैंने देखा कभी कुछ बात हो जाएगी तो मैंने उनकी टोन कभी ऊंची नहीं सुनी, कि किसी के लिए अगर इनको गुस्सा भी करना हो तो पता लगता है कि गुस्सा खत्म भी हो गया, बात भी खत्म हो गई, और उन्होंने कह भी दिया, तो बिना कुछ कहे मतलब वो नॉर्मल वे में मतलब अपना चीज़ें कर लेती हैं, और जहाँ से मुझे अच्छा सीखने मिलता है मैं सच में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दूसरी बात कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, तो उसकी मुझे पता है कि मुझे जो अपनी ज़िंदगी में काम करना है वो मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे पापा से मुझे बहुत सीखने को मिलता है कि आपको जो करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप ही को करनी है, कोई दूसरा या तीसरा कोई उसे नहीं करना है, तो आप ही को करना है। तो आपके पास 2 चॉइस होती है, अब या तो हंस के कर लो या रो के कर लो, तो जब काम आप ही को करना है तो हंस के कर लो। दूसरी बात, आपके साथ सुनैना मैम के साथ मतलब मेरा क्राइम पार्टनर वाला फील है, कि मतलब उनके साथ हर चीज़ में, हर फील्ड में जहाँ कोई बात हो वो हम लोग साथ में मिल करके हमने बहुत सारे इन्जॉय किया है, और मैम के बिना मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। इवन मैं तो खैर अभी भी इस क्षेत्र से, इस डिपार्टमेंट से अपने आप को अलग समझता भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी भी मैं ये हूँ। इवन मैं भी बता रहा था मॉर्निंग में कि मुझे हैप्पी होम स्कूल जाना है, तो मेरे रास्ते पुल से एक इधर हैप्पी होम जाता है, इधर किस कॉलेज आता है, मैं आधे रास्ते तक कॉलेज तक आ गया था फिर मुझे पता चला कि मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं
फिर मैंने गाड़ी मोड़ के मैं वापस गया। तो मैम के साथ तो बॉन्डिंग अच्छी है, और अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी बात हो तो अभी भी कॉल करके मुझे ऐसा लगता है कि मैम पास में ही है, पड़ोस में तो आ जाएंगी, बट आती नहीं है उधर से। बट फिर भी पड़ोस में कई बार रूही को लाने वाली थी, बट अभी ला नहीं पाई। तो उसके बाद अंजलि मैम के साथ बॉन्डिंग, क्रिसमस पे हम जरूर आएंगे, हमें Yes, जरूर ma'am. बुलाना, ठीक है? पिछली बार यस आए। मैम जरूर, शादी भी है अभी घर में, तब ज़रूर आएंगे। बहन की सिस्टर की शादी है अभी, तब भी आएंगे हम, जरूर। आएंगे। अंजलि मैम के साथ भी फिर ये रहा कि अंजलि मैम, क्योंकि मैं जब शुरू में आया तो मैम ने ही मुझे मतलब सब कुछ के स्टार्टिंग से, इवन मेरे सारे अफेयर्स के बारे में मैम को पता है। तो वो सारी कब बातें क्या हुआ शेयर कर क्या देता नहीं हुआ मैं उनके साथ, समझाती मतलब थी, मेरे मैं को बोलती सारी थी, बातें छोटा मैं भाई उनके के साथ जैसे। शेयर कर लेता था सब कुछ, मतलब कभी भी किसी भी मतलब अफेयर से मतलब कहीं भी कुछ भी काम चल रहा हो तो मतलब उनके साथ सारी चीज़ें शेयर हो जाती है। अपनी शादी से लेकर के, बहन की शादी से लेकर के, किसी भी चीज़ से लेकर के बातें होती रहती है हमारे साथ। सर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं हमारे साथ, लेकिन सर के साथ अभी हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ था, उससे पहले हमारा सफ़र थोड़ा सा चेंज हो गया है। बाकी सर का नेचर ठीक है, सर अपने आप में बिल्कुल सर से सीखने को मिलता है कि सर मतलब जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है कि सर बहुत सिंपल वे में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले आदमी लगे मुझे। जागृति हमारी स्टूडेंट भी रही है, जागृति स्टूडेंट भी रही है। मेन ये कि हमने साथ में काम किया, और जागृति का नेचर अपने आप में थोड़ा सा कंजर्व नेचर है। हर किसी का अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो मैं किसी की प्रकृति के साथ छेड़ना पसंद नहीं करता, बट अदरवाइज़ बाकी ये है कि उसके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे स्टूडेंट भी मतलब अब हमारे साथ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। बाकी हमारे विमल सर हैं, विमल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कहाँ जा रहा है इसलिए 2 लाइन की विमल बहुत अपने आप में ज़बरदस्त आदमी है। वो अपने फील्ड में अपने काम को जितनी बेहतरीन ढंग से कर सकता है, वो उससे ज़्यादा बेहतर उसमें एफिशिएंसी के साथ वो काम करता है। उसके अंदर मतलब उससे सीखने को मिलता है कि यार आपको काम करना है, आपको मिला है तो ये आप बहुत बेहतरीन ढंग से ज़बरदस्त काम करते हो। इवन वो आप आशीष चार्ल्स का काम भी करते हैं, कुछ मामलों में उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। हर चीज़ अच्छा में। बस उन्होंने ही किया है? आपने भी किया है, हाँ। सबने। और इवन मेरे बीएड में भी मतलब उसने काफ़ी सपोर्ट किया Assignment है, बनाया। और हर चीज़ में मतलब वो सपोर्ट करता है। किसी भी चीज़ को बात बोल दो तो मना नहीं करता, और हर चीज़ में काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। जिस भी क्षेत्र में मैंने काम किया, सब ने मुझे हमेशा प्यार सम्मान दिया, उसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का बहुत बहुत थैंक यू। मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो हमारे सीनियर है। और मैम जब कोई फील्ड में सब डिपार्टमेंट के रह करके कोई काम करते हैं तो मतलब सब एक साथ यूनिटी के साथ काम करें तो वो काम ज़बरदस्त रहता है। अदरवाइज़ मन में सारी ज़िंदगी भर काम कर लोगे, मन में कोई चीज़ रह जाएगी, वो चीज़ हमेशा बहुत गंदा सा फील देगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि सब लोग साथ में यूनिटी के साथ काम करके रहो। इवन हमने जब भी हम जिस भी मतलब मैं 5-6 जगह काम कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट माइंड में नहीं रहती, मन में नहीं रहती, फिर वहाँ चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल पाती। मन में अपने साथ वालों के लिए, अभी जैसे हम स्टाफ में काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो हमारे वैसे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, वो हमें ही प्रमोट करेगा। अगर हमने एक दूसरे की टांग खींची कि फिजिक्स वाले सही नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ्स वाले नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले ठीक काम नहीं कर रहे, वो हम तीनों को ही बर्बाद कर देगा। तो हमारी ग्रोथ वहीं है। डिपार्टमेंट हमारा एज ए डिपार्टमेंट या वर्क करना होगा, तो उसके लिए हमें साथ में रह करके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब लोग अच्छे से काम करो। पैसा सबको उतना ही मिलना है जितना अभी मतलब जो भी हमारे डिसाइड हुआ है, उसी की वजह से वही सोच करके हमने यहाँ पे पहले हम अपनी जॉब में आए हैं। अदरवाइज़ क्योंकि हमें सारी कंडीशंस पहले से ही पता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। अच्छा ऑप्शन है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है, बट अभी फ़िलहाल जब काम करना है और इसी क्षेत्र में रह करके काम करना है, तो फैमिली में कोई चीज़ मन मुटाव रह जाए तो फैमिली में फिर मतलब घर मिलना और काम करना वो थोड़ा सा अजीब फील देने लग जाता है। बाकी तो मेरी तरफ से सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि सब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना प्यार मिला है, स्पोर्ट द्वारा ने मुझे जितना मोहब्बत दी है, मतलब मैं उसका कर्ज चुका नहीं पाऊँगा कभी किसी भी तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर माय डिपार्टमेंट, थैंक यू सो मच फॉर द टीम एंड इस रिस्पेक्टेड एचओडी मैम, थैंक यू। कुछ ज़्यादा बोल दिया।